So topic we are picking up is permutation and combination. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. हमें एक ही बात का बस ध्यान देना है कि परमुटेशन हम लोग हमेशा अरेंजमेंट्स के लिए यूज करते हैं और कॉम्बिनेशंस हमेशा सिलेक्शंस के लिए यूज करते हैं. सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही यही होता है कि परमुटेशन कहाँ यूज करनी है और कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करनी है. लेकिन बिफोर वी गो हम कुछ बेसिक चीजें जो हम लोगों को ध्यान देनी है. नंबर 1 इज नंबर 1 इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. इसमें पहली है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. If there is one thing m number of ways that can be done in n number of ways, and so on. Then all the things in succession can be done in ठीक है. एक एग्जांपल की बात करते हैं इसके साथ. अब सपोज एक आदमी है, he is having 5 shirts. And 3 pair of shoes. On any particular day, if he has to get ready, in how many different ways he can be ready for the day. तो वो हमारे पास क्या बनता है? That gives us out of 5 shirts, he can put any shirt. So he's having 5 choices for a shirt, followed by 4 choices for the pair of jeans and 3 choices for the pair of shoes. So he can get ready in 60 different ways.
चलिए हम इस बात को ऐसे समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल ए से बी और बी से सी। एक आदमी ने ए से सी तक जाना है। ए से बी जाने के लिए उसके पास दो अलग अलग रास्ते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं P1 एंड P2, पाथ 1 एंड पाथ 2। और बी से सी जाने के लिए उसके पास तीन अलग रास्ते हैं। मैं इनका नाम दे देता हूं P3, P4 एंड P5। अब हम अगर इनको बोलें कि भाई किसी आदमी ने हमारे पास ए से सी पे जाना है वाया बी, ठीक है, मतलब वी बी उसके रास्ते में पड़ता है, तो क्या करेगा वो या तो फॉलो कर सकता है, उसके डिफरेंट वेज क्या हो सकते हैं ए टू सी पे जाने के। वो P1 P3 रास्ते को फॉलो कर सकता है, यानी ऊपर से फर्स्ट एंड इधर से भी फर्स्ट। वो P1 P4 को फॉलो कर सकता है, वो P1 P5 को फॉलो कर सकता है। इसी तरह से वो P2 P3 भी फॉलो कर सकता है, P2 P4 फॉलो कर सकता है एंड P2 P5 फॉलो कर सकता है, राइट। अब हमारे पास टोटल कितने तरीके हो गए? इफ यू सी तो देयर आर 6 डिफरेंट वेज बाय व्हिच ही कैन बी गो फ्रॉम ए टू सी। ही कैन गो फ्रॉम ए टू सी। अगर हम लोग इसको, एक तो हम लोग कहोगे ये तरीका, एंड अदरवाइज देखें फ्रॉम ए टू बी देयर आर 2 डिफरेंट वेज, फ्रॉम बी टू सी देयर आर 3 डिफरेंट वेज, एंड बोथ द थिंग्स इन सक्सेशन। इन सक्सेशन हो गया वन आफ्टर द अदर, सो इट कुड बी डन इन 6 डिफरेंट वेज, ठीक है। तो इट कुड बी डन इन 6 डिफरेंट वेज, राइट। तो हमारे पास दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, ठीक है, एंड a class of let's say 15 students, and 3 academic prizes has to be given। 3 academic prizes का मतलब है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज देना हमें उनको, जो बच्चा सबसे अच्छा रहा क्लास में ड्यूरिंग द सेशन फर्स्ट प्राइज। तो हमारे पास फर्स्ट प्राइज के लिए we are having 15 choices। the first prize can be given to 15 different people, मतलब उसके लिए देर आर 15 choices। बट जब फर्स्ट प्राइज दे दिया गया तो सेकंड प्राइज के लिए देर आर ओनली 14 choices, बिकॉज जिसको फर्स्ट प्राइज मिल गया वो तो रेस से बाहर हो गया ना, उसको तो अब दोबारा से प्राइज नहीं मिलेगा। देन थर्ड प्राइज के लिए हमारे पास देर आर 13 पीपल। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 15 क्रॉस 14 क्रॉस 13। So it is 2730। ठीक है जी। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि हम लोगों ने इन तीनों केसेस में देखा इफ वन थिंग कैन बी डन इन m नंबर ऑफ वेज फॉलोड बाय अनदर थिंग इन सक्सेशन वन आफ्टर द अदर, तो ऑल द थिंग्स विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वेज। तो हमारे पास इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन।
थोड़ा सा बात अलग है, लेकिन हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। If there is one thing that can be done in m number of ways, another thing that can be done in n number of ways and so on, then either of the things can be done in m plus n plus डैश 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 वेज। अब यहां पे एडिशन आ गई जी। तो चलिए एग्जांपल से फिर से समझते हैं। अगेन अगेन अब क्या है, देयर इज ए पर्सन, ही इज हैविंग 5 न्यू शर्ट्स। आप मान लीजिए कि ही इज हैविंग 5 न्यू शर्ट्स, 4 new pair of jeans and 3 new pair of shoes. Now he has to go for a birthday of a very special friend, और उसने अपने को बोला यार कुछ नया ही पहन के जाऊंगा, कोई एक चीज नई पहन के जाऊंगा। ठीक है, तो जब उसने कहा कि मैं कुछ नया पहन के जाऊंगा, तो इधर वो इन 5 शर्ट्स में से कुछ नया पहन सकता है, या फिर इन 4 शर्ट्स में से, या फिर इन 3 शर्ट्स में से। So in this case he is having 12 choices. और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगेन हमने वो ए बी सी वाला एग्जांपल देखा। अभी क्या है कि एक बंदा है बी में, एंड उसको वेकेशंस के लिए जाना है। इधर ही कुड गो टू ए और ही कुड गो टू सी, ये दोनों उसके लिए हिल स्टेशंस हैं। अब ए टू बी के लिए हमें पता है कि देयर आर 2 वेज, 2 रास्ते हैं, और बी से सी जाने के लिए देयर आर 3 वेज। अब उस बंदे की चॉइस है कि वो ए पे जाए या सी पे जाए, मतलब उसको बी से मूव करना है। सो बी के लिए देयर आर 2 वेज, ए के लिए देयर आर 3 वेज, सो टोटल 5 वेज है। तो बी के ऊपर बैठने के बाद उसके पास चॉइस थी कि वो ए की तरफ जाए या सी की तरफ जाए। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे थे ए से बी और बी से सी में, तो उसके पास क्या था, उस केस में उसके पास, हमारे पास क्या था कि वन आफ्टर द अदर इन सक्सेशन, एक के बाद एक वो लोग चल रहे थे। ठीक है, तो जब एक के बाद एक चल रहे थे, तो हमारे पास क्या हो गया, उस केस में हमारे पास सक्सेशन आ गया, वन आफ्टर द अदर आ गया। लेकिन बी वाला केस है, जो ये पर्टिकुलर केस था, इस पे जो बात हो रही है वो हो रही है कि बी पे वो है, उसके पास चॉइस है, चाहे वो ए की तरफ जाए चाहे वो सी की तरफ जाए। तो ये 2 चीजें हैं जिसको आपने मेन ध्यान में रखना है। देन another thing to remember is factorial values. आप सबको पता है कि n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और ये बात कहाँ तक जाती है,
3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 तक। यानी दिस इंप्लाइज दैट कि हम किसी भी नंबर की बात करें तो उसको हम लोग 3 to 1 तक लेके जाएंगे, प्रोडक्ट करेंगे। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं दिस n फैक्टोरियल को हम चाहे तो हम बीच में कहीं पर भी रोक सकते हैं, यानी आई कैन आल्सो राइट इट एज n into n minus 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कुड आल्सो बी रिटन एज, अगर मैं चाहूं तो मेरे को जैसी जरूरत होगी मैं इसको वैसा n minus 3 factorial and this goes on like this. Now अगर हम इसकी बात करें ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर जो 0 फैक्टोरियल है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 into 1 इट इज 2, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 6, 4 फैक्टोरियल 4 cross 3 cross 2 cross 1 इट इज 24, और इसी तरह से हम 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 आएगा, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 आएगा, 7 फैक्टोरियल इज 5040, 8 फैक्टोरियल इज 40320, right, and 9 factorial is 362880 and 10 factorial is इसी तरह से 3628800। तो ये फैक्टोरियल वैल्यूज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आल्सो आप इनमें से किसी भी केस में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू राइट 7 फैक्टोरियल तो 7 फैक्टोरियल कैन आल्सो बी रिटन एज 7 into 6 फैक्टोरियल, अगर हमें जरूरत कभी हो तो 7 फैक्टोरियल कैन आल्सो बी रिटन एज 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल। अपनी मर्जी है हमारी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कैसे कैलकुलेशंस करनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम 7 फैक्टोरियल को किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको एक बार सीट देख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते। नाउ वी हैव सीन द फैक्टोरियल थिंग, अब हम लोग आते हैं बात करेंगे द रियल थिंग दैट इज परमुटेशन। देखिए परमुटेशन का नोटेशन है, या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एनपीआर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, पी ऐसे बाहर लिखा गया, एन एंड आर, एन हो गया टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और आर हो गया नंबर ऑफ थिंग्स टेकन आउट ऑफ इट। तो एनपीआर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आपसे बहुत करता है 7p3 तो दिस कैन बी रिटन एज 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 minus 3 factorial that is equals to 7 factorial upon 4 factorial। अब देखो इसको कैलकुलेशंस कैसे करनी है, एक तरीका है कि हम पूरी पूरी वैल्यूज एज इट इज यूज कर दें जो हमने अभी फाइंड आउट की थी। 7 फैक्टोरियल वाज 5040 डिवाइडेड बाय 24, बट दैट विल मेक आवर कैलकुलेशंस बिट हार्डर। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, बड़े फैक्टोरियल वैल्यू को छोटे फैक्टोरियल वैल्यू की शेप में लेके जाते हैं। और मैंने आपको बताया था बड़ा फैक्टोरियल वैल्यू को हम कहीं पर भी वी कैन स्टॉप दैट। तो ये 4 फैक्टोरियल, नो ये सब मल्टीप्लीकेशन में था ऊपर, तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ
product of these things, so it becomes 210. एक और एग्जांपल देख लीजिए. फॉर एग्जांपल 10p4, तो यह जाएगा बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 minus 4 factorial, that is 10 factorial upon 6 factorial, and this thing can be written as 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial, right? तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, and we have got it as 8 into 7 56, 9s are 504, so this become 5040, right? So this is the answer for us. अब ये आ गया कि हम लोगों ने फैक्टोरियल को किस तरह से या परमुटेशन को किस तरह से कैलकुलेशंस करनी है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ परमुटेशन. नंबर 1, if there are n distinct things out of which are things are to be arranged, then number of permutations. परमुटेशन जहां भी बोल रहा हूं इसका मतलब है कि मैं अरेंजमेंट्स की बात कर रहा हूं. नंबर ऑफ permutations is NPR, that is equals to n factorial upon n minus r factorial. Now अब इसका क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है. In how many ways? Three ladies can be seated in the first row out of total 6 ladies. So यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? This will give us only directly as 6 ladies total थी, n is 6 here, and number of ladies is to be arranged, it is 3, so it is 6 factorial upon 6 minus 3 factorial, it is 6 factorial upon 3 factorial, और इसको हम लिखेंगे 6 into 5 into 4 into 3 is 120. तो दिस इज हाउ वी कैन डू द थिंग्स. या ऐसे भी बोला जा सकता है नंबर ऑफ 3-letter words
out of the letter, out of the letters of the word that is education. ठीक, अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स हैं 9, और 9 लेटर्स में से हमें 3 लेटर्स को अरेंज करना है, सो इट विल बी 9p3, that is 9 factorial upon 6 factorial. So that will make the things easier for you. So 504 would be the answer for it. तो कैलकुलेशंस हैं उसके बाद सिंपल सी जो आपको पता है कि कैसे करनी है, बट वी जस्ट नीडेड टू डू इज कि हम लोगों को ये चीज समझनी है. तो दिस इज टाइप 1 कि जब एन डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग चीजों में से हमने 8 चीजों को अरेंज करना है. जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड देन वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट टाइप. Now type 2, if there are n distinct things out of which all things are arranged at a time. At a time, number of possible arrangements are npn, which can be given as n factorial. अब ये बनेगा कैसे? Let us see that. ये है हमारे पास is npn. अब npn हमारे पास क्या होता है? n factorial upon n minus n factorial. अब n factorial upon 0 factorial, and that is equals to n factorial because 0 factorial is 1. तो एग्जांपल देखते हैं. तो हमारे पास number of ways eight boys can be made to stand in a queue is 8 factorial. तो हम इसको डायरेक्टली 8 factorial लिख सकते हैं. Another is number of ways letters of the word lemon be arranged is 5 factorial. तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरह से. दिस इज टाइप 2. अब
थर्ड, अभी तक हम जो बात कर रहे थे ना, वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ थिंग्स। अब सपोज क्या होता है, कई बार चीजें क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको समझते हैं, फिर हम इफ देयर आर a number of things out of which p number of things are alike, out of which p number of things are alike and of one type. q number of things are alike and of second type and so on. अभी हम एग्जांपल देखेंगे इसकी. The number of possible arrangements is n factorial divided by p factorial into q factorial and so on. For example, अब जितनी चीजें रिपीट हो रही हैं हम उसको उतनी बार फर्दर लेके चलेंगे. तो जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे नंबर ऑफ वेज letters of the word India be arranged. अब इस केस में अगर हम लोग देखें, नंबर ऑफ लेटर्स इज 5. अब इसमें रिपीट क्या हो रहा है, ए हो रहा है, आई हो रहा है, तो नंबर ऑफ आईज इज इक्वल टू 2. पॉसिबल अरेंजमेंट्स is 5 factorial upon 2 factorial. एक बार इसको रीड कीजिए, फिर हम इससे आगे चलते हैं.
इज इट फाइन टू एवरीवन? Yes, sir. आप एक वर्ड को लेके चलिए, जस्ट you try to find it for this is banana. Find the number of arrangements for this. One. क्या जी? 1, sir. 6 factorial upon 3 into 2 factorial. यस, अब मैं 6. यस, अब इसमें एक छोटा सा कैच है. 3 factorial into 2 factorial is never equal to 6 factorial. Yes. This is the thing which you have to check. Just a second. चलो जी देखते हैं. You have got it as now banana has number of letters. Number of letters is 6 and number of A's are 3 and number of N's are 2. So arrangements हमारे पास क्या बनेंगे? It will be 6 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. Never do this mistake. 3 factorial into 2 factorial is 6 factorial. Don't do this thing. It is 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. This and this gone. 2 factorial is 2. This is 6 5s are 30, 4s are 120 divided by 2 is equals to 60. So this is the answer for us. Now another thing is, अब अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे ना, we were talking about linear arrangement. For example, अब ध्यान से देखिएगा, अगर A B C D E ये 5 लोगों को अगर मैं लाइन में बिठाऊंगा, तो आप मुझे बताएंगे कि देयर आर 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट पॉसिबल फॉर दिस. लेकिन अगर यही लोग, अब ध्यान से समझिएगा, अगर यही लोग मैं इस तरह से लाइन में बिठाऊं और इस तरह से सर्कल पे बिठाऊं, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? इफ आई मेक देम टू सिट इन अ सर्कल, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर दिस? आप पे ये समझिए, ठीक है. सिमिलरली अगर हम लोग इन्हीं लोगों को, इफ आई मेड देम टू सिट लाइक A, B, C, D and E, so you will be surprised कि अगर अब देखो क्या किया मैंने एक तरह से A की जगह B की जगह पे A को बिठाया और एक सबके प्लेसेस को आगे की तरफ बढ़ा दिया. बट यू विल बी सरप्राइज टू सी कि यार ये जो दो अरेंजमेंट्स है, दोनों अरेंजमेंट्स सेम अरेंजमेंट्स हैं, दे आर सेम अरेंजमेंट्स. वेयर एज अगर मैं यहां पे बात करता हूं बच्चे, यहां पे अगर मैं A B C D और E A की जगह पे आ जाए, तो ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाता है. लीनियर अरेंजमेंट में ये डिफरेंट हो जाता है, बट
जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम इसको सेम अरेंजमेंट कहते हैं। नाउ अगर जब मैं सर्कुलर अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं तो इस तरह से जैसे भी अरेंजमेंट्स होंगे, चाहे उनके सिर्फ इनके क्या हुए, पोजीशंस, प्लेसेस चेंज हुए, बट अरेंजमेंट वाज सेम। सो व्हाट आई डू जनरली, जब हमारे पास इस तरह से बात होती है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक बंदे को हम लोग फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फिक्स्ड दिस मिस्टर ए हेयर एंड देन वी विल अरेंज द रेस्ट ऑफ द पीपल। So that will be giving us the total possible arrangement as n-1 factorial। जितने भी लोग हैं उसको हम n-1 factorial arrangements की बात करते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि if there are n number of persons to be arranged in a circle, then number of possible arrangements are n-1 factorial. So for example, if I say in how many ways, seven persons can be seated in a circle, तो यहाँ पे n जो है वो 7 है, एंड नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, is 7 minus 1 factorial, that is 6 factorial. So that will be the answer for us, or 6 factorial is 720, that is the answer for us. Okay, with this we are at the end of today's session, and I hope ये सब चीजें आपको clear होंगी. Just go through it, just revise all the things, all the concepts, and we will move on to the next session, next concepts in the next session. Bye bye for now. God bless you all. Take care of yourself and Jai Hind.